वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ हम बात करेंगे टॉप 20 ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स की, जो आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने और सर्च इंजन रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। ऑफ पेज एसईओ उन सभी एक्टिविटीज़ को रेफर करता है जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की इंटरनेट पर विजिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप ऑन पेज एसईओ की बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले ही फैमिलियर हैं, तो ये ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स आपके एसईओ टूल किट के लिए एक अच्छा एडिशन साबित हो सकती हैं। हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने से लेकर सोशल मीडिया प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज करने तक सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं ये 20 ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स जो सच में काम करती हैं। ग्रेट एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ से शुरू होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि B2B एसईओ के लिए ये सिर्फ आधी फाइट है। ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ दो अलग अलग पहलू हैं एक ही सिक्के के। अगर आपके पास ऑन पेज एसईओ के साथ साथ ऑफ पेज एसईओ भी नहीं है, तो आप अपने ब्रांड के लिए बहुत ही बड़े मौके छोड़ रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक्स और मेंशंस क्रिएट करने के बारे में है। जितने ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और मेंशंस आपके पास होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर रैंक करेगी। इस वीडियो में मैं आपको 2023 में अपने ब्रांड के ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को कैसे टैकल करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। ऑफ पेज एसईओ, also known as off-site SEO, is the term content marketers use to describe actions जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर लेते हैं that result in better SERP rankings। आप इस तरह के एक्शंस को वर्चुअल इंडोर्समेंट की तरह समझ सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ का उद्देश्य है कि दूसरी साइट्स आपकी वेबसाइट से लिंक करें, आपके ब्रांड के बारे में जानकारी दें और आपकी साइट को रेफरेंस करें। इससे आपकी साइट की ट्रस्टवर्दीनेस, रेलेवेंसी एंड अथॉरिटी बढ़ती है, जिससे जब भी लोग आपके ब्रांड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स के टॉप में दिखेगी। और कौन सा ब्रांड गूगल के टॉप लिस्टिंग में नहीं होना चाहेगा। लेकिन इस तक पहुंचना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भरा प्रोसेस है, जो गुड ऑन पेज एसईओ को रोबस्ट ऑफ पेज एसईओ के साथ पेयर करने का काम है। इसके अलावा ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब आप गूगल के टॉप 5 रिजल्ट्स में भी पहुंच जाते हैं, तो तब भी आप अपना फोकस कम नहीं कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ एंड B2B मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है। ये आपकी वेबसाइट एंड उसके कंटेंट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज करता है और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करके और ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। ऑफ पेज एसईओ में कई फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे कि लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया, PR, etc। ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिंक बिल्डिंग। SERPs में हायर रैंकिंग के लिए आपकी वेबसाइट को हाई क्वालिटी वेबसाइट से लिंक करना होगा। जितने ज़्यादा हाई क्वालिटी लिंक्स आपकी वेबसाइट के पास होंगे, उतना ही वो टॉप पर रहेगी। हाई क्वालिटी लिंक्स बनाने के लिए आपको दूसरी वेबसाइट्स के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की जरूरत है, जिससे कि वो लिंक करना चाहे। नाउ लेट्स सी ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल करने वाले सभी चीज़ों को शामिल करता है, जैसे कि कंटेंट, टाइटल टैग, कीवर्ड यूसेज, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड URLs, इंटरनल लिंक्स, etc। जबकि ऑफ पेज एसईओ वेबसाइट के बाहर होने वाले वर्क को रेफर करता है, जैसे कि आपकी साइट को पॉइंट करने वाले लिंक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेंशन करना, ऑनलाइन डायरेक्टरीज में साइटेशन, etc। ऑफ पेज एसईओ को बिल्ड करने में ऑन पेज एसईओ से ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आपको ऑन साइट एसईओ को ऑप्टिमाइज करने में पूरा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑन पेज एसईओ को पूरा कर लेंगे, तब भी आपके पास ऑफ पेज एसईओ पर बहुत सारा काम बाकी होगा। तो ये हो गया ऑफ पेज एसईओ के बारे में। चलो अब एक एक करके उन सभी 20 ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स को समझ लेते हैं दैट इज वर्किंग इन 2023 एंड विल वर्क आफ्टर 2023। सो फर्स्ट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है स्टार्ट विद बेसिक ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इंडिविजुअल वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन्स पर रैंकिंग इंक्रीज करनी होती है एंड रिलेवेंट ट्रैफिक को इंक्रीज करना होता है। कुछ कॉमन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना, इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करना, वेबसाइट के दूसरे रिलेवेंट पेजेस से इंटरनल लिंकिंग करना, एक क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर और नेविगेशन क्रिएट करना, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली और फास्ट पेज लोड स्पीड वाला बनाना, यूनिक एंड हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना जो रिलेवेंट कीवर्ड्स को इंक्लूड करता हो, H1 और H2 टैग्स का यूज करना,
यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करना और क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर का यूज करना, स्कीमा मार्कअप का यूज करना, सोशल मेटा टैग्स का यूज करना, etc। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑन पेज एसईओ एक बड़ी स्ट्रेटजी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि ऑफ पेज फैक्टर्स जैसे कि बैकलिंक्स भी सर्च इंजन में पेजेस को रैंक करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड टेक्निक, अपडेटिंग योर इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स सिर्फ आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स को बनाए रखने के लिए ही एक एक्सीलेंट तरीका नहीं है, बल्कि ये गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स को भी आपकी वेबसाइट की फंक्शनिंग को समझने में हेल्प करते हैं। ये इंडिविजुअल पेजेस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आपके एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ग्रेट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए खुद से शुरू करना जरूरी है, और इसका ये मतलब है कि आपको अपने वेबसाइट पर अपने खुद के कंटेंट को लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि क्या आपके ब्रांड ब्लॉग में किसी सर्टेन टॉपिक पर 3 पार्ट सीरीज है, तो फिर श्योर करें कि हर सब्सिक्वेंट पोस्ट ओरिजिनल पोस्ट और सेकंड पोस्ट से लिंक बैक करता हो, और शायद किसी और सिमिलर टॉपिक से भी लिंक करता हो। कंटेंट मार्केटर्स जनरली एक पेज पर कम से कम 3 इंटरनल लिंक्स ऐड करते हैं। अपने खुद के कंटेंट को लिंक करते वक्त कुछ और की पॉइंट्स भी ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंकिंग आपकी साइट को ग्रेट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेटअप करने में हेल्प करता है। जब आप अपने खुद के कंटेंट को लिंक करते हैं तो आप गूगल को बताते हैं कि वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है और उसको हायर रैंक करना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग विजिटर को आपकी साइट पर नेविगेशन करने में हेल्प करता है और उन्हें आपके पेजेस पर लॉन्गर रखता है। इंटरनल लिंकिंग आपकी साइट के लिंक अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। आप अपने पेजेस से लिंक करके उन पेजेस को लिंक अथॉरिटी पास करते हैं। इंटरनल लिंकिंग आपकी साइट की एसईओ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो कीवर्ड्स एंकर्स प्रोवाइड करता है जो आपके पेजेस को हायर रैंक करने में हेल्प करता है। जब भी आप लिंक्स क्रिएट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप कीवर्ड रिच टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस का यूज करें, जो आपके साइट के एसईओ को सुधारने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप एंकर टेक्स्ट का यूज करें, और अंत में आप ये भी ध्यान रखें कि आपके लिंक ऐसी जगह पर प्लेस होने चाहिए जहां पर विजिटर्स के लिए सेंस बनता हो। थर्ड ऑफ पेज एसईओ टेक्निक, टाइडी योर वेबसाइट। क्या आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लैंडिंग पेजेस हैं, यूजर्स को 404 एरर्स मिलते हैं, या फिर आपकी साइट का डिजाइन खराब है? टाइडी इट ऑल अप। आपकी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि स्मूथ हो और जिसे आसानी से नेविगेट किया जा सके, जिससे आप एक्सीलेंट ऑफ पेज एसईओ अर्न कर सकते हैं। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस का फ्रंट डोर है। ये पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए आपकी कंपनी का पहला इंप्रेशन है, और ये डिसाइड करता है कि वो आपसे बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं। इसलिए एक अच्छे डिजाइन का और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके बिजनेस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। अगर आपकी वेबसाइट क्लटर्ड है, आउटडेटेड है या नेविगेट करना मुश्किल है, तो आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना मुश्किल होगा। अपने वेबसाइट का लेआउट सिंपल एंड इजी टू फॉलो रखें, ताकि विजिटर्स को वो मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा अपने वेबसाइट के विजुअल्स को अप टू डेट रखें, अपने ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखें एंड मॉडर्न फॉन्ट्स एंड ग्राफिक्स का यूज करें। अगर आपकी वेबसाइट आउटडेटेड दिखती है तो पोटेंशियल कस्टमर्स को ये इंप्रेशन मिलता है कि आपका बिजनेस भी आउटडेटेड है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर वेबसाइट डिजाइन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एसईओ ऑफ पेज टेक्निक, एंड दैट इज पिकिंग रिलेटेबल कीवर्ड्स। ऑन पेज एसईओ के लिए रिलेवेंट कीवर्ड्स को चूज करना आपके टारगेट ऑडियंस के द्वारा सर्च किए जाने वाले वर्ड्स एंड फ्रेजेस को पहचानने के साथ साथ उन्हें अपनी वेबसाइट के कंटेंट, मेटा टैग्स और यूआरएल्स में ऐड करना होता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए सही कीवर्ड्स चूज करने में हेल्प कर सकती हैं। स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने बिजनेस या वेबसाइट के सारे रिलेवेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस का एक लिस्ट बनाएं। यूज कीवर्ड रिसर्च टूल्स, उबर सजेस्ट एंड सेमरस जैसे टूल्स आपके इंडस्ट्री या नीश के सबसे पॉपुलर और रिलेवेंट कीवर्ड्स को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एनालाइज योर कंपटीटर्स। अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट्स पर जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें देखें और देखें कि क्या वो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और यूजुअली लोअर कंपटीशन होते हैं, और उनका कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो यूज़र इंटेंट से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आइडेंटिफाई यूज़र इंटेंट। कीवर्ड सर्च करने वाले यूजर्स के गोल को पहचाने और इंश्योर करें कि पेज का कंटेंट उनके इंटेंट से मैच करता हो। यूज ए मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। टाइटल टैग्स, हेडिंग्स और कंटेंट के बीच प्राइमरी कीवर्ड्स का यूज करें, जबकि मेटा टैग्स, ऑल टैग्स और कंटेंट के बॉडी में सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज करें। कीप एन आई ऑन ट्रेंड्स।
अपनी इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर एकदम अप टू डेट रहें और अपने कीवर्ड्स को उसी के हिसाब से एडजस्ट करते रहें। लास्ट, मॉनिटर एंड ट्रैक। एनालिटिक्स टूल्स का यूज करके अपने कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और देखें कि कौन से कीवर्ड्स सबसे ज्यादा ट्रैफिक एंड कन्वर्जन्स जनरेट कर रहे हैं। इस डेटा का यूज करके अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी को टाइम के साथ साथ ऑप्टिमाइज करते रहें। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आपको अपने कीवर्ड्स को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए ताकि वे हमेशा रिलेवेंट एंड यूजफुल रहें। आवर नेक्स्ट टेक्निक है टेक ए लुक एट योर बैकलिंक प्रोफाइल। व्हाट इज अ बैकलिंक प्रोफाइल? ये आपकी वेबसाइट से लिंक करने वाले सारी साइट्स का एक प्रोफाइल है। जैसे आप रेपुटेबल लोगों से अपने ब्रांड को एंडोर्स करवाते हैं, वैसे ही आपके बैकलिंक्स पर भी यही रूल अप्लाई होता है। एक बुरा साइन ये हो सकता है कि आपके बैकलिंक प्रोफाइल में स्पैम साइट्स भरी पड़ी हों। सर्च इंजन एल्गोरिदम्स इन साइट्स को ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं, जिससे आपकी SERP लेवल कम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास काफी सारे जेन्युइन साइट से रिलायबल बैकलिंक्स हैं, तो आप सही जगह हैं। आपका ब्रांड कहाँ स्टैंड करता है, इसका अंदाजा लगाने एंड बैकलिंक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल, Href बैकलिंक चेकर, स्क्रीमिंग फ्रॉग। आपको सिर्फ ये चेक नहीं करना चाहिए कि कौन से साइट्स इस लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि आपको देखना चाहिए कि आपकी साइट से लिंक कितनी बार किया गया है और कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा क्लिक्स जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेक योर कंपटीटर्स बैकलिंक प्रोफाइल। स्मार्ट कंटेंट मार्केटर्स जानते हैं कि इंटेलिजेंट इंसाइट्स गेट करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, इसीलिए केवल अपने ही बैकलिंक्स चेक करना काफी नहीं है। आपको अपने कंपटीटर्स के बैकलिंक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए। इंटेलिजेंट इंसाइट्स गेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑल पॉसिबल डेटा को कलेक्ट करें। आपको अपने कंपटीटर्स के बैकलिंक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि वो लिंक्स कैसे ले रहे हैं और आप कैसे अपने टेक्निक्स को अडेप्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ के लिए कंपटीटर बैकलिंक एनालिसिस कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ अलग तरीके हैं। आप Href या मैजेस्टिक जैसे टूल्स जो फ्री या पेड वट एवर यू लाइक और हैव, उनका यूज़ करके कंपटीटर के बैकलिंक प्रोफाइल को देख सकते हैं, या फिर आप गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करके भी किसी भी कंपटीटर के बैकलिंक को देख सकते हैं। इन टूल्स से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप इसे एनालाइज करके इंसाइट्स खोजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे वो वेबसाइट कौन सी हैं जो आपके कंपटीटर से लिंक कर रहे हैं, हर एक टाइप की वेबसाइट से कितने लिंक्स लिए हुए हैं, वो वेबसाइट्स कितनी अथॉरिटी वाली हैं जो आपके कंपटीटर से लिंक कर रहे हैं, वो कंटेंट टाइप कौन सा है जो आपके कंपटीटर पब्लिश कर रहे हैं और जिन्हें लिंक्स मिल रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो आपके कंपटीटर लिंक्स गेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आप अपने कंपटीटर्स के लिए काम कर रही टेक्निक्स को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए अडेप्ट एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने कंपटीटर्स के बारे में जानकारी आप ऑफ पेज एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे बढ़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। डाइवर्सिफाई योर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स खुद में कितने ही इंपॉर्टेंट हों, लेकिन आप नहीं चाहते कि सभी बैकलिंक्स एक ही टाइप की वेबसाइट से आए। अगर आप केवल ब्लॉग या इंडस्ट्री पब्लिकेशन जैसी साइट से बैकलिंक्स ले रहे हैं तो ये अपने आप में ठीक है, लेकिन अब आपको अलग अलग टाइप की वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने की ज़रूरत है। आपने एक एरिया में सक्सेस हासिल की है, अब दूसरे एरिया की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको अपनी साइट को अलग अलग कीवर्ड्स के लिए रैंक करने के लिए सबसे अच्छा मौका देना है। और अगर आपके पास कुछ ही लिंक्स हाई क्वालिटी सोर्सेज से हैं तो आप अपना पोटेंशियल लिमिट कर रहे हैं। इसके अलावा यू नेवर नो व्हेन वन ऑफ दो सोर्सेज माइट डिसअपीयर। अगर आपके सभी लिंक्स एक ही ब्लॉग से आते हैं और वो ब्लॉग अचानक ऑफलाइन हो जाता है तो आपकी साइट मुश्किल में पड़ सकती है। तो फिर आप अपने लिंक्स को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? पॉपुलर ब्लॉग्स के लिए गेस्ट पोस्ट लिखें और हर पोस्ट के लिए बैकलिंक रिक्वेस्ट करें। अपने PR एफर्ट्स को Tier 1 पब्लिकेशंस पर टारगेट करें जहां आपको बैकलिंक्स मिलने की उम्मीद हो। ध्यान रहे, आपकी रिक्वेस्ट डिनाई भी की जा सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। अपना प्रोडक्ट रिव्यू साइट्स के लिए सबमिट करें जहां आपको रिव्यूज़ के लिए बैकलिंक्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं तो होस्ट से पूछें कि क्या वो अपने शो नोट्स में आपके साइट का बैकलिंक शामिल कर सकते हैं। लोकल बिजनेसेस से, क्योंकि वो दूसरे वेबसाइट्स के लिंक से आपके साइट के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। मूल मंत्र ये है कि आपको अपनी साइट के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है उसको सर्च करना होगा।
अपने लिंक्स को डाइवर्सिफाई करना किसी भी एसईओ स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्कस्ड ऑफ पेज एसईओ टिप्स का यूज करके अपनी साइट के अलग अलग कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए सबसे अच्छा चांस दे सकते हैं। बिगिन ईमेल आउटरीच। ईमेल आउटरीच का इस्तेमाल अपने वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। ईमेल आउटरीच एसईओ के लिए इस्तेमाल करने का फर्स्ट स्टेप है कि पोटेंशियल आउटरीच टारगेट्स के बारे में रिसर्च करना। आपको अपने इंडस्ट्री या नीश के रिलेवेंट वेबसाइट और ब्लॉग्स को पता लगा लेना चाहिए जिनमें हाई डोमेन अथॉरिटी हो। Href या मैजेस्टिक जैसे टूल्स आपको वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी चेक करने में हेल्प कर सकते हैं, या आप कोई और फ्री टूल्स का यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पोटेंशियल लिंक पार्टनर्स को कांटेक्ट करते टाइम एक पर्सनल मैसेज बनाना इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट या ब्लॉग के नाम का यूज करें और बताएं कि आप उनके ऑडियंस के लिए क्यों अपना कंटेंट सही मानते हैं। किसी को अपनी वेबसाइट से लिंक बनाने के लिए आपको उन्हें कुछ मीनिंग एंड वैल्यू देना होगा। ये एक मीनिंगफुल रिसोर्स, एक एक्सपर्ट कोट या अपना बनाया हुआ एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ कंटेंट हो सकता है। अगर आपने किसी को पहले ही मैसेज भेज दिया है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, तो उनके साथ फॉलो अप करना भी अति इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लोग बिजी होते हैं और हो सकता है उनसे आपका पहला मैसेज उनके बिजी शेड्यूल की वजह से इग्नोर हो गया हो। अपने आउटरीच एफर्ट्स के जरिए मिले हुए बैकलिंक्स का ट्रैक रखने के लिए आप एसईओ टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये आपकी आउटरीच की सक्सेस का अनुमान लगाने में हेल्प कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार आपकी स्ट्रेटजी को सुधारने में भी काम आ सकते हैं। अंत में हमेशा आइडियल एंड फ्रेंडली बने रहें और पेशेंस रखें। नेक्स्ट, क्रिएट बेटर कंटेंट। आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंटेंट का इंपॉर्टेंस कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आप दूसरे मीनिंगफुल ब्रांड अच्छी वेबसाइट से अपने साइट के लिए लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कंटेंट बनाना होगा जो वो शेयर करना पसंद करेंगे। अच्छा कंटेंट ऐसा होता है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेटिव होता है और लोग उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कंटेंट होता है जो लोग खुद ही शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वो सच में अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप अपने कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि वो ऐसा हो जो वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद करें। वो इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और एक बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके ब्रांड के लिए ट्रू हो और आपकी ऑडियंस से रिलेट करता हो। अगर आप ऐसा कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो लोग खुद ही शेयर करना चाहें तो आप सक्सेस की तरफ अच्छे स्टेप्स बढ़ा लेंगे। याद रखिए कि अच्छा कंटेंट लिखना सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स एंड सेंटेंसेस तक ही सीमित नहीं होते हैं। ये वीडियो, इमेजेस या फिर सॉन्ग के टाइप में भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट टेक्निक है इंक्लूड इन्फोग्राफिक्स। इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक्स तैयार करके आप अपने ऑन पेज एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सही और इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करें जो आपके ओवरऑल एसईओ स्ट्रेटजी के साथ मेल खाता हो और जो आपके टारगेट ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगे। अपने इन्फोग्राफिक को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की इमेजेस एंड ग्राफिक्स का यूज करें। ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। साथ ही अपने इन्फोग्राफिक को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना भी ना भूलें। इसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फाइल नेम में रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करें। आप अपने इन्फोग्राफिक को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को उसे शेयर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक्स बढ़ेंगे जो आपके सर्च इंजन रैंकिंग्स को सुधारने में मदद करेंगे। अपने इन्फोग्राफिक्स को अपने वेबसाइट्स पर एम्बेड करना और डिस्क्रिप्शन में उसके टेक्स्ट का ट्रांसक्रिप्ट ऐड करना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इससे आपका इन्फोग्राफिक सर्च इंजन्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। अंत में अपने इन्फोग्राफिक की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखना और उसका एसईओ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखने के लिए उसे एनालाइज करना जरूरी है। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स का यूज करके देखें कि कितने लोग आपके इन्फोग्राफिक को देख रहे हैं और उसमें कितनी इंटरेक्शन हो रही है, और आगे यूज करने वाले इन्फोग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए इस डेटा का यूज करें। Now let's talk about our next off page SEO टेक्निक जो है रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स को पार्टनर बनाने के लिए एनकरेज करें। इन इन्फ्लुएंसर लोगों द्वारा दिए गए बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेट्स सी B2B इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑफ पेज एसईओ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ कारण हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इन्फ्लुएंसर आपकी साइट से लिंक करता है तो ये गूगल को सिग्नल भेजता है कि आपकी साइट अथॉरिटेटिव एंड ट्रस्टवर्दी है। इससे आपकी साइट को सर्च इंजन के SERP में हायर रैंकिंग मिल सकती है। साथ ही जब कोई इन्फ्लुएंसर आपकी साइट से लिंक करता है तो उसे ज़्यादा रेफरल ट्रैफिक भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स जिन लोगों को पसंद करते हैं वे उनके जरिए शेयर की गई लिंक को चेक करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा लीड एंड कन्वर्जेंस का कारण बन सकता है। इम्पोर्टेंट है कि आप इन्फ्लुएंसर को यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करें जिसे वे अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे ये पॉसिबल हो सकता है कि वे आपकी साइट से लिंक ऐड करेंगे। नेक्स्ट, पुट योर एक्सपर्ट्स आउट देयर। एक्सपर्ट राइटर्स ऑफ पेज एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा तरीका है और इसके लिए आपको सिर्फ एक स्टाफर की ज़रूरत होगी जो दूसरे साइट पर गेस्ट ब्लॉग करेगा। अक्सर ऐसे अरेंजमेंट से बैकलिंक्स बनते हैं जिसमें होस्ट ब्लॉग ब्रांड के साइट से लिंक करता है। गेस्ट ब्लॉगिंग कैंपेन की अरेंजमेंट्स करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे ये ध्यान रखें कि आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे साइट रेपुटेबल हो और हाई डोमेन अथॉरिटी वाली हो। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट पिच करते समय ध्यान रखें कि टॉपिक होस्ट ब्लॉग के ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो। ऑथर बायो में अपने साइट का लिंक ऐड करें और लिंक नो फॉलोड है या नहीं इसका ध्यान रखें। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट की क्वालिटी हाई रखें और उसे सबमिशन से पहले प्रूफ रीड करें। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस, इंफोग्राफिक्स और दूसरे मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करें। ये सभी तरीके ब्लॉग की ऑडियंस एंड सर्च इंजन एल्गोरिदम्स के बीच अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बड़े इंपैक्टफुल एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेक्निक, टॉक इट अप ऑन सोशल मीडिया। आपके पास ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट है। गुड, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें अपनी ऑडियंस से इंगेज करने के लिए, जिससे आप अपने ब्रांड और ऑफ पेज एसईओ को इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप वैल्यूएबल कंटेंट और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं तब आपके ऑडियंस आपके कंटेंट से अपनी खुद की वेबसाइट पर लिंक ऐड करने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आप एक स्टाफर को असाइन कर सकते हैं। ये आपको क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने और आपके बैकलिंक्स को बढ़ाने पर ध्यान देने में हेल्प करेगा। आवर नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है कस्टमर रिव्यूज़। रिव्यूज़ आपकी रेपुटेशन मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा है और ये एक बड़ा अंडररेटेड ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी है। गूगल रिव्यूज़ का इस्तेमाल ब्रांड सिग्नल समझने के लिए करता है जो आपके सर्च रिजल्ट्स रैंकिंग पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज़ बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। वास्तव में 88% कस्टमर्स मानते हैं कि वो ऑनलाइन रिव्यूज़ पर पर्सनल रिकमेंडेशन की तरह ट्रस्ट करते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज़ ना सिर्फ खरीदने के डिसीजन पर इम्पैक्ट डालते हैं बल्कि वो सीधे तौर पर किसी कंपनी के बॉटम लाइन पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज़ का इतना इम्पोर्टेंस है कि ये रेपुटेशन मैनेजमेंट एसईओ का एक इनएविटेबल हिस्सा बन गया है। ये रही कुछ टिप्स आपके ऑनलाइन रिव्यूज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अपने बिजनेस की लिस्ट रिव्यू साइट्स पर क्लेम करें। अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मॉनिटर करें। रिव्यूज़ का आंसर दें। अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और मार्केटिंग मटेरियल पर पॉजिटिव रिव्यू डालें। ऑनलाइन रिव्यूज़ रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड एसईओ का एक एसेंशियल हिस्सा है। इस ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी ऑनलाइन रिव्यूज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट, बिकम ए कॉलमनिस्ट। कई सारे सीईओज, बिजनेस ओनर्स OPED लिखते हैं ताकि उनका नाम और बिजनेस एक बड़े ऑडियंस के सामने आए। एंड इट्स नॉट ए बैड आइडिया किसी लोकल, रीजनल और नेशनल पेपर के लिए एक कॉलम लिखना जिसमें लिखने वाले के छोटे बायो के साथ उसके बिजनेस का बैकलिंक भी शामिल होता है। लेकिन अपने खुद के OPED लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। टॉपिक पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखें। अथॉरिटी फिगर आपकी ओपिनियन को ज़्यादा सीरियसली लेगा अगर आप अपने पैशनेट टॉपिक्स के बारे में लिखें तो। इस बात का ध्यान रखें कि आपके आर्गुमेंट्स अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। ये आपके ऑडियंस पर अच्छा इम्पैक्ट डालने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अपने आर्गुमेंट्स को साफ और आसानी से समझने के लिए हेल्पफुल बनाएं। इसमें पर्सनल टच डालें। अगर आप उनके साथ शुरू के 1-2 सेंटेंसेस में जुड़ जाते हैं तो आपके ऑडियंस को ऐसा लगने का ज़्यादा चांसेस है कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है किसी बड़े न्यूज़पेपर से बैकलिंक लेने के लिए। साथ ही ये कंटेंट को एक बड़े ऑडियंस के साथ शेयर करने का भी एक अच्छा चांस है जो आपके ब्रांड या बिजनेस के बारे में पहले से ना जानते हों। Now I hope you are enjoying the video. Let's move to our next technique, that is submit your images
पिंटरेस्ट इसलिए इतनी अच्छी तरीके से सर्चेस में इमेजेस के लिए अवेलेबल होता है क्योंकि ये बैकलिंक्स को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। अपने इमेजेस को सही यूआरएल और टाइटल टैग के साथ ऑप्टिमाइज करें, फिर पिंटरेस्ट, flickr.com या IamGuru जैसी साइट्स पर सबमिट करें। पिंटरेस्ट बैकलिंक्स बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि एक विजुअल प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इमेजेस शेयर करने की परमिशन देता है। जब आप एक इमेज को पिंटरेस्ट पर अपलोड करते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। आप अपने इमेज में एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। जब कोई आपकी इमेज पिन करेगा तो वो आपके द्वारा दी गई टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐड करेगा और ऐसा करना आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अपनी इमेजेस को flickr.com या IamGuru.com जैसी दूसरी साइट्स पर भी सबमिट कर सकते हैं। जब कोई इमेजेस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। और टेक्निक नंबर 17 है मेक यूज़ ऑफ ऑनलाइन डायरेक्टरीज। अपने वेबसाइट को ऑनलाइन डायरेक्टरीज और लिस्टिंग में सबमिट करना ऑफ पेज एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये डायरेक्टरीज और लिस्टिंग्स आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में आपकी विजिबिलिटी और अथॉरिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डायरेक्टरीज और लिस्टिंग आपको एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने में भी हेल्प कर सकती हैं। अपनी वेबसाइट को सभी रिलेवेंट डायरेक्टरीज और लिस्टिंग में लिस्ट करना जरूरी है, जिनमें कुछ एग्जांपल्स गूगल माई बिजनेस, बिंग प्लेसेस और येल्प जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि आपकी इंडस्ट्री या नीश के स्पेसिफिक डायरेक्टरीज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन डायरेक्टरीज और लिस्टिंग में सबमिट करते समय ये ध्यान रखें कि प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन सही, कंसिस्टेंट और अप टू डेट हो। अपने लिस्टिंग में बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल एंड बिजनेस के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखना भी शामिल है। इसके अलावा अपने लिस्टिंग के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में रिलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने पर पूरा ध्यान रखें। और नेक्स्ट टेक्निक है टेस्ट कंटेंट पार्टनरशिप। आप अगर अपने कंटेंट प्रमोशन को डबल करना चाहते हैं तो एक पार्टनर के साथ टीम अप करके इसका बेनिफिट उठाएं। जब भी आप या आपका पार्टनर कुछ पब्लिश करें तो दोनों साइट्स पर उसे शेयर करें और उससे आपको 2 गुना ऑडियंस एंड नेचुरली डबल बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी सावधानी से होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ब्रांड की आइडेंटिटी आपके साथ अलाइन हो। इसका मतलब है कि आप दोनों अपने कैंपेन के लिए सिमिलर गोल्स रखें और दोनों तरफ से फॉलो थ्रो करने के लिए सहमति रखें ताकि दोनों ही जीत सकें। लोकल एसईओ ऑफ पेज एसईओ का ऐसा पार्ट है जो एक वेबसाइट को लोकल सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करता है। इसमें मेटा डाटा टैग्स में लोकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करना, गूगल मैप्स में लिस्टिंग बनाने और अपने लिस्टिंग को रिलेवेंट कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करने जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन लोकल सर्चेस के लिए आपकी साइट को ऑप्टिमाइज करने के और भी तरीके हैं। मैं यहाँ इस वीडियो में आपके साथ ऐसी 3 ऑफ पेज एसईओ टैक्टिक्स को शेयर कर देता हूँ जो आपके लोकल रैंकिंग्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट, अपनी वेबसाइट को लोकल सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज करें। लोकल एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट को लोकल सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज करें। अगर यह नहीं है तो लोग जब लोकल सर्च कर रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको नहीं देख पाएंगे। मोड्स ओपन साइट एक्सप्लोरर जैसे टूल्स का यूज करके आप देख सकते हैं कि आपकी साइट लोकल क्वेरीज के लिए कितनी अच्छी रैंकिंग करती है। सेकंड, मेटा डाटा टैग्स में लोकल इन्फॉर्मेशन ऐड करें। अगर आप लोकल सर्चेस के लिए रैंक करना चाहते हैं तो आपको अपने मेटा डाटा टैग्स में लोकल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। ये छोटे छोटे टैग्स के टुकड़े होते हैं जो वेब पेजेस पर हर कंटेंट के नीचे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेस्टोरेंट के बारे में लिखते हैं तो आप सिटी, स्टेट और जिप कोड की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इस जानकारी को ऐड करना सर्चर्स को कंटेंट की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है, जिससे उन्हें यह डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि क्या वे रिजर्वेशन बुक करें या नहीं। थर्ड, गूगल मैप्स में लिस्टिंग्स ऐड करें। गूगल मैप्स आपके एड्रेस को डालने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है क्योंकि ये डायरेक्शन, रिव्यूज एंड फोटोज प्रोवाइड करता है। लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको अपने बिजनेस का एड्रेस वेरीफाई करना होगा। एक बार वेरीफाई करने के बाद आप मल्टीपल फोटोज अपलोड कर सकते हैं, अपने बिजनेस की टाइमिंग सेट कर सकते हैं और यह तक तय कर सकते हैं कि आप किस तरीके के बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं। Now let's move to our last technique, that is monitor your progress। अपने ऑफ पेज एसईओ के प्रोग्रेस मॉनिटर करना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके एफर्ट्स के इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सके और जरूरी एडजस्टमेंट्स किए जा सके। कई टूल्स हैं जिनसे आप अपना प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और रेफरल सोर्सेस का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं।
Href और Semrush पावरफुल टूल हैं जो आपके बैकलिंक प्रोफाइल को मॉनिटर करने और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको टाइम के साथ अपनी वेबसाइट को मिलने वाले बैकलिंक्स के नंबर्स को भी ट्रैक करना चाहिए। साथ ही इन बैकलिंक्स की क्वालिटी को भी ट्रैक करना जरूरी है। अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करके आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करना एक बार की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रेगुलरली करना चाहिए ताकि आप सही ट्रैक पर रहें और अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस करते रहें। सो ये तो हो गई 20 ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। चलो अब थोड़ी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि अननेचुरल लिंक्स के लिए गूगल की पेनल्टी से कैसे बचा जाए। अननेचुरल लिंक्स के लिए गूगल के पेनल्टी से बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सबसे जरूरी चीजों में से एक है कि सिर्फ रेपुटेबल सोर्सेज से ही बैकलिंक बिल्ड करें। लिंक स्कीम्स में हिस्सा लेने या लिंक्स बाय करने से बचें जिससे आपके लिंक काउंट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट ना हो। साथ ही लिंक टाइप्स का मिक्स यूज करना ही अच्छा है। गूगल को डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स का नेचुरल मिक्स पसंद है। एंकर टेक्स्ट डाइवर्सिटी का यूज करना भी बहुत जरूरी है। अपने लिंक्स के लिए यूज किए जाने वाले एंकर टेक्स्ट को वेरी करके उन्हें नेचुरल दिखाने की कोशिश करें। अपने बैकलिंक्स को मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल्स का यूज करके आप अपने बैकलिंक्स को मॉनिटर करें और किसी भी सस्पिशियस या लो क्वालिटी बैकलिंक्स को रिमूव करें। आखिर में अगर आपकी वेबसाइट पर स्पैमी या लो क्वालिटी लिंक्स का बहुत बड़ा नंबर है तो आप डिसवॉव लिंक्स टूल का यूज करके गूगल को उन्हें इग्नोर करने के लिए बता सकते हैं। अपने लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज को क्लीन एंड नेचुरल रखकर गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करके और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या गेमिंग द सिस्टम जैसी चीजों से बचकर आप अपनी साइट के लिंक प्रोफाइल को नेचुरल दिखाने में हेल्प कर सकते हैं और अननेचुरल लिंक्स की पेनल्टीज से बच सकते हैं। नाउ कंक्लूजन इज दैट ऑफ पेज एसईओ एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। इसमें आपको अपनी वेबसाइट के आउटसाइड फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना होता है जिससे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में उसकी विजिबिलिटी, अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बैकलिंक्स बनाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग में पार्ट लेना, अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन डायरेक्टरीज और लिस्टिंग में सबमिट करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में शामिल होना और अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करना, ये सभी ऑफ पेज एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि ऑफ पेज एसईओ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है, इसीलिए इमीडिएट रिजल्ट की होप ना करें। याद रखें कि एसईओ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हैंस अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और जरूरत के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहें। आई होप कि ये वीडियो आपको ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इम्पोर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड कर पाई होगी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, बाय।